कल जो बातें अंत में हुई थी उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा राजमा ने कि दो चार माला करके, थोड़ा सा जाप करके, थोड़ा सा भजन करके और ये विचार करें कि हम तो भगवान के हो गए या भगवान बन गए। थोड़ा सा हमने यह वाक्य सीख लिया कि अहम ब्रह्मास्मि और हमने सोच लिया कि हम ही ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म का वाक्य बोलोगे तुम, किंतु उसका रस नहीं ले पाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि को कहते हुए कितना आनंद आता है, कितना रस आता है। ये तो तभी संभव है जबकि बहुत दिनों तक सत्संग में बैठ बैठ कर हम तपेंगे। और यही भाव लिया गया है जो स्पष्ट है इसमें कि हम तपते तो है नहीं। जैसे पहले उदाहरण आया कि फलों को भी पकना पड़ता है, तब जाकर उसमें रस भरता है। कच्चे फल में कोई रस नहीं होता। तो वैसे ही तपेंगे तो है नहीं। थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, माला जप ली, भजन कर लिया और यह सोचें कि हाँ भाई हम भगवान के हो गए या हम भगवान ही हो गए। तो भगवान के हो गए तो अपने आप को भक्त मान लेते हैं, और भगवान ही हो गए तो अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं और उद्घोष कर देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। सुन सुन के बोल लिया। तो वाक्य यदि बोलेंगे तो क्या हम देखें कि वो रूखा सूखा है या भीतर में रस है। तो रस अगर है वो तभी आएगा जब वास्तव में उस ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाए और यह अनुभव कर ले कि भगवान में और मुझ में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर। तभी जाकर के अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए अनेक अनेक रूपों में उसे आनंद की अनुभूति होगी और रस की अनुभूति होगी। और इसके लिए सीधा साधा तरीका यही है कि थोड़े से काम नहीं चलता। बहुत दिनों तक सत्संग में बैठे बैठ के, सदगुरु की वाणी सुन के, मनन चिंतन करके, उसको जीवन में धारण करके जब हम आगे बढ़ेंगे और उस अवस्था में पहुंचेंगे, तभी हमारे भीतर वो परिपक्वता आएगी और वो रस से हम हमेशा भरे रहेंगे। आज कह रहे हैं तप का अर्थ गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि आप व्रत कर लेना, उपवास कर लेना, धूप में तपना, ताप में तपना। इतना सा अर्थ हमने केवल तप का समझा हुआ है, किंतु तप का अर्थ ही है कि जो सदगुरु बार बार अपनी वाणी के बाण हम पर छोड़ उसे सहन करना। वाणी आपको सुनाते हैं, उसको धारण करना। निर्बल श्रद्धा से, निर्बल विश्वास से न परमात्मा का भजन हो सकता है और न परमात्मा को पाया जा सकता है। आज सुबह हमने कह दिया कि उपनिषद ने कहा है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, और हमारी बिटिया को लग गया कि भगवान बलवानों का है, निर्बलों का नहीं है। तो फिर हमको कैसे मिलेगा। मुझे लगा जैसे उसके मन में आया वैसे सभी के मन में आता होगा। ऐसी बात नहीं है। बात ये है, वो यह कहता है कि जिसकी निष्ठा दुर्बल है, जो आज तो कहता है कि वास्तव में सत्संग में बहुत आनंद है, किंतु जब दुनिया के भोगों को ग्रहण करता है उस समय कहने लगता है कि दुनिया के ऐश्वर्य में बड़ा आनंद है। तो उसको कहा गया कि वह तो ऐसा है कि जैसे मक्खी भिनभिनाती है। एक बार आई, मिठाई का भी स्वाद ले गई, दूसरी बार गई तो विष्ठा का भी स्वाद ले लिया। ऐसी कमजोर निष्ठा और श्रद्धा वाला कि आज तो कहता है कि सदगुरु ही मेरा काम पूरा करेगा, किंतु दूसरे ही क्षण कहता है कि अपने हाथों में भगवान ने शक्ति दी है, कार्य तो हम अपने आप करेंगे। इस डगमगाती हुई श्रद्धा को निर्बलता कहा गया है, दुर्बल। तो तप का अर्थ क्या समझाया गुरुदेव ने, यह बतला रहे हैं राजमा कि कोई व्रत, उपवास
या धूप में तपना, कई लोग इस तरह तप बताते हैं कि धूप में बैठे रहो, ताप में तपना कि आग के सामने बैठे रहो। ये सब शरीर के तप हैं, चाहे व्रत है, उपवास है, धूप है या ताप है। यही हमने समझ रखा है, क्योंकि हम स्थूल में ही जो भक्ति करते हैं, कर्म कांड में ही लगे रहते हैं, इसीलिए शरीर पे ही हमारा ध्यान रहता है। और हम यही समझ लेते हैं कि तप जो भी होता है वो शरीर का ही होता है, स्थूल का ही होता है। और यहाँ पर तप वास्तव में है क्या, जो बता रहे हैं राजमा, कि सदगुरु बार बार अपनी वाणी के बाण छोड़ते हैं हम पर, और हम बहुत विचलित होते हैं, तिलमिलाते हैं, भीतर तक कचोट देती है वो वाणी, किंतु उसको सहन करना है। जब उसको सहन करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे भीतर का तप हो रहा है। यह तप स्थूल का नहीं, शरीर का नहीं, बल्कि यह मानसिक तप है, भीतर का तप है। और जब सहन करेंगे आप, तभी तो आप उसको धारण करेंगे। सहन करना यानी उसको पहनना, पहनेंगे, धारण करेंगे, जीवन में उतारेंगे फिर। किंतु उसके लिए यदि आपके भीतर कमजोरी है, तो वो कमजोरी यानी निर्बलता वो आपको करने नहीं देती है। वो थोड़ी सी बात सुनते हैं, वाणी के माध्यम से कुछ न कुछ भीतर पहुंचता है और हमको कुछ ऐसा अनुभव दे देता है कि हम सह नहीं पाते हैं। जब सह ही नहीं पाए तो धारण कैसे करेंगे? अभी भीतर में कमजोरी है, निर्बलता है, वाणी उसको दूर करना चाहती है, वाणी हमें सबल बनाना चाहती है। तो वाणी आएगी और हमारे भीतर श्रद्धा को बलवती बनाएगी, हमारे भीतर विश्वास को बलवती बनाएगी। यह हमें समझना चाहिए। और वो वाणी का भाव होगा, यानी हम धीरे धीरे अपने आप पाएंगे कि हमारा फल, जो भीतर का फल है, जो अभी भी कच्चा है, वो अब पकना शुरू हो। तो निर्बल श्रद्धा से और निर्बल विश्वास से न तो परमात्मा का भजन हो सकता है और न ही परमात्मा को पाया जा सकता। यानी आप न तो भगवान के हो सकते हो और न भगवान। इसके लिए प्रारंभिक अवस्था है यह कि हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास दोनों बलवान हों। और फिर हो सकता है सुबह उसी दिन कुछ कहा होगा राजमा ने, उपनिषद का यह वाक्य कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। इसका तात्पर्य यही समझ में आता है कि जिसके भीतर आत्मबल नहीं है, जो भीतर से बलहीन है, उसको मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। और यह भी हम बहुत बार सुनते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अनेक जन्मों की संसिद्धि होती है, न जाने कितने जन्म लेते हैं। यह भी कहा कि लाखों चलते हैं मेरी राह पर, कोई कोई ही मुझ तक पहुंचता है। ये सब बातें सुनकर के ज्यादातर लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, यानी सुस्त हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। और वही तो कह रहे हैं कि सत्संग में कोई बिटिया बहन, उनको ऐसा लगा कि भाई ये भगवान क्या है, बलवानों के लिए है, तो जब तक बलवान नहीं होगा तब तक तो भगवान है ही नहीं उनके लिए, निर्बलों के लिए है ही नहीं, तो हमको कैसे मिलेगा? तो यह बात तो स्वाभाविक है, कोई भी सोच सकता है इसको। और यही कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर उसको लगा तो औरों को भी लग सकता है, किंतु ऐसी बात है नहीं। यहाँ पे निर्बल होने का तात्पर्य है कि उसकी श्रद्धा निर्बल है, उसका विश्वास निर्बल है, और निष्ठा तो बाद में आएगी। तो निष्ठा तो अपने आप ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि यह एक एक
स्टेजेस है जो बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने समझाए हैं कि श्रद्धा मन से होती है, यह प्रारंभिक अवस्था है। और श्रद्धा डिगती हुई भी देखी जाती है क्योंकि मन प्रारंभ में बड़ा दुर्बल होता है, चंचल होता है, इसलिए कभी इस पे श्रद्धा कभी उस पे। इसलिए श्रद्धा बहुत जल्दी दिखती है और प्राणी आगे बढ़ ही नहीं पाता है। कभी इस देवी देवता पे श्रद्धा, कभी उस देवी देवता पे, और इसलिए उसका मन हमेशा दुर्बल बना रहता है। मानसिक दुर्बलता दूर नहीं होती, उसकी श्रद्धा हमेशा निर्बल ही बनी रहती है। और वैसा प्राणी यदि चाहे कि मैं भगवान का हो जाऊं या भगवान बन जाऊं, यह संभव नहीं है। फिर आता है विश्वास, जो गुरुदेव ने बताया उसी लेख में, उसी पुस्तक में, कि विश्वास जो है वो बुद्धि का विषय है। यानी मैंने जिस पर श्रद्धा की, अब मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसे पाया कि वास्तव में वही मुझे बल देने वाला है, वही बलदेव है। वो मेरे जीवन में आया, अब मेरी श्रद्धा डगमगा नहीं रही। अब मुझे विश्वास होने लगा, जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने सुना, उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धा करने योग्य है, विश्वास करने योग्य है, पूज्य है, ये पूजनीय, पूजा करने योग्य है। फिर जब आगे बढ़ता है तब निष्ठा आती है, और वो निष्ठा आत्मा का विषय है, और उसी को कहा जाता है कि आत्मनिष्ठ हो गया। तो यहां जिसकी बात हो रही है, जो उपनिषद का जो उल्लेख है, वो आत्मा की निष्ठा की बात हो रही है। तो जिसकी निष्ठा दुर्बल है उसकी क्या अवस्था होती है? ठीक है, श्रद्धा तो हो गई, सत्संग भी करने लग गया, आनंद भी आने लग गया, रस भी मिलने लग गया, किंतु जैसे ही दुनियादारी में आता है, दुनिया के भोगों को ग्रहण करता है और उसके ऐश्वर्य का जो उपभोग करता है, उसमें उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे मक्खी भिनभिनाती है, मिठाई पे भी स्वाद लेती है और विष्ठा पे भी स्वाद लेती है। और यह भी एक वाणी है गुरुदेव की, हम सब ने बहुत बार सुनी है, फिर भी जिन्होंने नहीं सुनी उनके काम आती है, कि 4 प्रकार के मन होते हैं। एक होता है गधा मन, दूसरा मक्खी मन, तीसरा भावरा मन, और चौथा मेंढक मन। तो गधा मन जो है मिट्टी में ही लौटता रहता है, यानी वो स्थूल के अलावा कुछ उसको सूझता ही नहीं है। मक्खी मन जो होता है, तो वो उदाहरण यहाँ आया, मिठाई पे भी उतना ही स्वाद मिलता है और विष्ठा पर भी उतना ही स्वाद मिलता है। समझ नहीं पाता कि वास्तव में रस क्या होता है, समझ नहीं पाता कि जीवन क्यों मिला है मानव का, कितना भाग्यशाली है, यह समझ नहीं पाता। वो जिस अवस्था में उसको छोड़ दो, चाहे गंदगी पर, उसमें भी खूब मजा लेता है, और चाहे सत्संग में, उसमें भी खूब मजा लेता है। किंतु जो भावरा मन होता है, वो यदि संसार में भी जाएगा, जो व्यवहार भी करेगा, तो वहां से सार ग्रहण करेगा, भाव ही ग्रहण करेगा। जिस तरह भावरा एकमात्र रसपान करता है, फूलों का रसपान करता है। और चौथा होता है मेढक मन। जो मेढक मन होता है वो संतों का जीवन होता है, बस वो अपने आनंद सागर में ही गोता लगाते रहते हैं, बस जरा सा बाहर आते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। यानी उनके जीवन में भौतिकता नहीं के बराबर होती है। यहाँ बात हो रही है मक्खी मन की, तो मक्खी भिनभिनाती है, कभी मिठाई पर और कभी विष्ठा पर। तो इस तरह का जो मक्खी मन है, जो विष्ठा पर भी स्वाद लेगा, तो इसका मतलब क्या है? उसकी निष्ठा बहुत कमजोर है।
विष्ठा पर जाते ही निष्ठा कमजोर हो जाती है, यानी गंदगी पर जाते ही, क्योंकि यह इतनी ज्यादा निगेटिविटी होती है कि वो हमारी पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, इतना उसको इनइफेक्टिव कर देती है, कोई प्रभावशाली ही नहीं रहती फिर वो पॉजिटिविटी। हमने जो सत्संग करने में, प्रभु के सुमिरन करने में जो आनंद उठाया, जो रसपान किया, वो दुनियादारी में हम जब चले जाते हैं और इस तरह से उसमें रस लेने लगते हैं इतना ज्यादा, तो वो चीजें उसमें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। और अक्सर इस तरह हमारे मन में प्रश्न उठता है, बहुतों के उठता है, और मेरे सामने भी ये प्रश्न कई लोगों ने रखा, इसलिए मुझे यह कि भैया आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वैसे का वैसा ही है जीवन। उसका कारण यही है, कारण एकमात्र यही है कि हमारे भीतर अभी निर्बलता है। श्रद्धा में नहीं है निर्बलता, विश्वास में भी निर्बलता नहीं है, किंतु हम सही ढंग से अपना जीवन यापन नहीं करते। तो यह तो मक्खी का उदाहरण है जिसकी कमजोर निष्ठा है, और श्रद्धा तो होगी उसकी कमजोर। तो इसी तरह से वो अपना जीवन यापन करता है और कहता है सदगुरु मेरा काम पूरा करेगा, लग गया। किंतु श्रद्धा कमजोर है तो दूसरे ही क्षण कहेगा अरे यहाँ तो काम बना नहीं, चलो हम तो उस देवी देवता को पहले से ही मान रहे हैं ना, वहां माथा टेकते हैं, उसको मनाते हैं। फिर वहां चला गया, चलो खुद करते हैं, थोड़ा अपना प्रयास भी करते हैं, दी है ना भगवान ने मुझे शक्ति। यानी वो इतना डावाडोल रहता है। और उसको भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसा जो संशय होता है जिसके जीवन में, संशय आत्मा विनश्यते अविनाश, समथिंग है ऐसा, मेरे को वो श्लोक की लाइन याद नहीं है, उसका भाव इतना ही है कि जिसको संशय होता है, जो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, वो तो विनाश को ही प्राप्त होता है। तो इस तरह कोई कभी कहेगा कुछ, कभी करेगा कुछ, और डोलता रहेगा, डगमगाता रहेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो यह जो डगमगाती हुई श्रद्धा है, उसी को निर्बलता कहा गया है, दुर्बलता कहा गया है। आगे है हमारी जो कमजोर निष्ठा है, हमारा जो कमजोर विश्वास है, इसको सबल बनाने के लिए ही हम बार बार वाणी सुनते हैं, बार बार सत्संग करते हैं, बार बार भजन और स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रोज रोज हम आरती करेंगे, कभी गले से निकलेगी तो कभी हृदय से भी निकलेगी। तो कोई क्षण ऐसा भी आएगा जब आवाज हमारे प्राणों से भी निकलेगी। हमें यह मालूम है कि गले की आवाज सुनता हुआ तू देखता रहता है कि अभी हृदय में प्यार नहीं, अभी इसके हृदय में पुकार नहीं, पुकारता तो है किंतु हृदय से नहीं पुकारता। और वो प्रतीक्षा करता है कि जिस दिन तू मुझे हृदय से पुकारेगा, प्राणों से पुकारेगा, उस दिन तू मुझे बाहर भीतर चारों तरफ लबालब पाएगा। बस प्रतीक्षा करता है हमारे दिल की सच्चाई की, हमारी भावना की सच्चाई। तो भाई है तो सही कमजोर है, श्रद्धा भी, विश्वास भी, निष्ठा भी। ये एक ऐसी स्वीकृति है जो हमारी आंखें खोलती है। नहीं तो जिस तरह है कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, तो शुतुरमुर्ग नाम का जो जीव है वो क्या करता है, पक्षी की जाति का होता है, करता क्या है, वो बालू में सिर घुसा देता है, मिट्टी में, बच जाएगा। ये भी हम सुनते हैं कि जब विपत्ति आती है, कबूतर भी आंख बंद कर लेता है कि अब तो बिल्ली पकड़ के ले ही जाएगी मुझे। आंखें मूंदने से नहीं होता है, हम आंखें मूंद लेते हैं, समस्या से मुंह फेर लेते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी निष्ठा कमजोर है, हमारा विश्वास और श्रद्धा समय पड़ने पर कमजोर बन जाता है। तो उसको सबल बनाने के लिए कुछ तो करना होगा ना, उसी के लिए तो हम बार बार सत्संग करते हैं।
उसीलिए तो हम सदगुरु की वाणी का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, सुनते हैं, उस पे मनन करते हैं, उसके भाव को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, भजन करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, न जाने क्या क्या हम करते हैं उसके लिए। सब कुछ करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बोलते हैं, उसको पुकारते भी हैं। तो कोई कहता है आर्त होकर आरती करो, तो आर्त होकर क्या आरती करेगा? दुखी मन से क्या आरती करेगा? वो आर्त यानी दुखी, तो देखेगा ना कि किस मन से ये किस ढंग से आरती कर रहा है, कैसे मुझे पुकार रहा है। करते करते होता है ऐसा कि शुरुआत तो हम ऐसे ही करते हैं गले से ही, किंतु कभी कभी तो निकलेगी ना, कभी ना कभी तो कोई तो ऐसा क्षण आएगा तो वो प्रतीक्षा करता है। इसको मालूम पड़ता है हमको कि हमारे गले की आवाज सुनता हुआ भी वो हमको देख रहा है कि अरे ये तो सिर्फ गले से ही गा रहा है, ये तो सिर्फ गले से ही बोल रहा है। और उसी को कहा जाता है यह तो वैखरी वाणी है, सिर्फ गले से ही बोल रहा है। तो फिर क्या है? कभी तो बोले ना हृदय से, और बहुत से तो गले से भी नहीं बोलते, वो तो मुख से ही बोलते हैं। वास्तव में मुख से बोली हुई बात, बस जो रटी हुई बात है, याद कर ली हमने आरती, रट ली, उसको बस मुंह से बोले जा रहे हैं। गला भी क्या चलता है, गले में स्वर ही नहीं है, तो क्या होगा फिर? जब स्वर ही नहीं तो हमें ईश्वर की अनुभूति क्या होगी? मुख से बोल रहा है वैखरी वाणी, गले से बोलेगा तो ठीक है, वो वाणी भी कहलाती है, अपरा वाणी है वो। लेकिन जब आगे जाएगा, जब हृदय में प्यार आएगा प्रभु का, फिर जो मुख से आवाज निकलेगी, जो वाणी निकलेगी, उसमें एक ऐसी पुकार होगी जो अपने आप खींचेगी इसको, और उसी को पश्यंती वाणी कहा जाता है। और अंतिम जो होती है, जो प्राणों तक पहुंच जाती है, और प्राणों से जो पुकार निकलती है, वो होती है परावाणी, सीधी परमात्मा से संबंधित होती है। तो यह तो बाद में बनेगी अवस्था, पहले तो भीतर पहुंचना चाहिए ना उसका प्रेम, उसका भाव। अभी तो गले तक ही नहीं पहुंचा। गाते हुए हृदय में कुछ प्रेम की अनुभूति हो, तब तो पता लगे ना कि हृदय से पुकार रहा है। प्रतीक्षा करता है वो हार नहीं मानता, बहुत धैर्य है उसके पास, हमारे पास नहीं है। हम ये कहेंगे मैं तो पुकारे जा रहा हूँ, पुकारे जा रहा हूँ, न जाने कितने वर्षों से पुकार रहा हूँ, तू सुनता ही नहीं है। तब न वो समझाता है हमको कि अभी तू गले से ही पुकार रहा है, अभी हृदय से पुकार, हृदय में तेरे प्रेम नहीं है अभी। जिस दिन हृदय में प्रेम होगा, अपने आप हृदय से पुकार निकलेगी, और धीरे धीरे वो प्रेम, वो भाव तेरे प्राणों तक पहुंचेगा, तब प्राणों से पुकारेगा। और अगर वो अवस्था बन जाए कि प्राणों से पुकार रहा है, प्राणों से उसका सुमिरन कर रहा है, भजन गा रहा है भाव से पूर्ण, तो फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप अनुभव मिलेगा उसका कि बाहर भी भीतर भी चारों तरफ उसी को पाएगा। और वो है कौन? वो वही तो प्रेम रूप, भाव रूप, वही तो उसका सूक्ष्म रूप। उसकी अनुभूति एकदम भीतर बाहर प्राणी अपने आप करने लगता है। तो वो हमारा प्रभु, हमारा इष्ट, वो तो बस प्रतीक्षा करता है कि कितना हमारे दिल में सच्चाई है, यानी कितना प्रेम और भाव है, और कितना हम उस प्रेम और भाव में डूब करके उसका सुमिरन करते हैं। उसको आगे है तप, माने क्या? निरंतर सत्संग करते करते, एक तो होता है तन का तप, एक होता है मन का तप, एक होता है वाणी का तप, और एक आध्यात्मिक तप। आध्यात्मिक तप में न वाणी का तप है, न तन का तप है, न मन का तप है। केवल श्रवण करते करते अपने आप मनन की शक्ति आती है, और मनन चिंतन करते करते
एक दिन वो ये पाता है कि मुझे मन को रोकना नहीं पड़ता। मेरे मन का योग तो स्वतः ही मेरे प्यारे सदगुरु की वाणी के साथ हो गया। नाम के साथ मेरा अपने आप भाव योग हो गया। अपने आप ये पाता है कि मुझे अब तन को तपाना नहीं पड़ता। तन अपने आप ही मैं जिस सांचे में इसको ढालना चाहूं, अब ये तन मेरी इच्छा के अनुसार उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है। जब इस प्रकार का हो जाता है परमात्मा के साथ लगाव, तब पकता है मन, और तभी उसकी आवाज में एक मधुरता आती है, एक अभिव्यक्ति आती है जो व्यक्त करती है अपने प्यारे परमात्मा। तो तब माने क्या है ये समझा रहे हैं। तो ये तो पहले भी कहा कि सबसे पहले तो सत्संग करना है, उसकी वाणी का श्रवण करना है, मनन चिंतन करना है। तो निरंतर सत्संग करते करते यह बातें हमको समझ में आने लगती हैं कि एक तप होता है तन का, एक मन का, और एक वाणी का, और एक आध्यात्मिक। यानी हम शारीरिक रूप से कहीं पर उपस्थित हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हम सत्संग में हैं, तो हम सशरीर बैठे तो है ना, हमारा तन का तप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तन का तप नहीं होता सत्संग में। और यदि हम पूरे मनोयोग से, यानी मन हमारा जुड़ा हुआ है, जो भी बातें हो रही है, तो अपने आप ही मन का तप होता है। और फिर जब हम वाणी का श्रवण कर रहे हैं, जो भी वाणी कानों के द्वारा भीतर पहुंच रही है, वो कहाँ पहुंच रही है वो हम समझेंगे, और तब हमें पता लगेगा कि आध्यात्मिक तप क्या होता है। तो आध्यात्मिक तप क्या है? उसमें वाणी का तप नहीं है। वाणी ने अपना काम कर दिया, वाणी तो पहुंच गई कानों में। तो आध्यात्मिक तप में न वाणी का तप है, न तन का तप है, न मन का तप है। केवल श्रवण करते करते मनन की शक्ति आती है। यानी कानों में गई वाणी, श्रवण हो गया। तो सत्संग में बैठ के सुनते सुनते कानों से पहुंची, और अब वो आगे बढ़ गई। जो गुरुदेव ने भी आनंद ध्वनि पुस्तक का जो लेख चिंतन मनन ध्वनि उनकी कृपा से हुआ, उसमें हम लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया कि जब आप सुनते हो कानों से, तो बहुत तरह की वाणी सुनते हो, बहुत तरह की बातें सुनते हो, बहुत तरह की ध्वनि सुनते हो, और उसका नाम दिया गया है तुमुल ध्वनि। तो वो ध्वनि जब अंदर प्रवेश करती है, तो जो आपको रस मिलता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, वो कानों से अंदर पहुंच जाती है, और उसकी यात्रा आगे सूक्ष्म की। तो वो श्रवण तो हो गया, लेकिन अब अपने आप एक मनन करने की शक्ति आ जाती है कि अब उस पे हम मनन कर रहे हैं, उस वाणी पर, और वाणी पर और उसके भाव का रस ले रहे हैं। तो मनन की शक्ति आती है, और मनन करते करते फिर चित्त चिंतन करता है। तो वो जब चिंतन करता है चित्त, तो एक उसका और सूक्ष्मतर रूप बनता है। यानी मनन चिंतन सूक्ष्म सूक्ष्मतर। तब एक दिन वो पाता है कि अब क्या है, अब तो ये सब चीजें मेरी पूरे सिस्टम में आ चुकी है। भीतर का एकदम सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है एकदम। जिसे कहते हैं कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, सिस्टम काम करता है। हम जब अपने आप को एक सिस्टम में ढाल देते हैं, एक रूटीन में, एक अपने शरीर को सुबह उठना, ये करना, वो करना, तो फिर हमको लगता ही नहीं कि हम कर रहे हैं कुछ। वो सिस्टम अपने आप हमसे करवा लेता है। तो वैसे ही है, ये एक भीतर का सिस्टम बन जाता है। तो मन को रोकना नहीं पड़ता, नहीं तो मन भागता था यहाँ वहां,
अब जैसे ही वाणी सुनी, अच्छा लगा और उसमें मनन शुरू हो गया, रस मिलने लग गया। अब मन को भागने से रोकना नहीं पड़ता है और अपने आप ही मन का योग सदगुरु की वाणी के साथ हो गया, उसके भाव के साथ हो गया। अब और अंदर की ओर जाता है तो अपने आप ही समझ में आने लगता है कि किस प्रकार वो भाव कार्य कर, वो भाव जो श्रवण के द्वारा वाणी के माध्यम से कानों में पहुंचा, अब वो भीतर में किस तरह कार्य कर रहा है। तो अपने आप यह पाता है कि मुझे अब तन को तपाना नहीं पड़ता, सोचता ही नहीं है उसके बारे में, क्योंकि एक सिस्टमैटिक हो गया पूरा जीवन। अब उसको कुछ चिंता ही नहीं है तन के बारे में। अब तो मेरी इच्छा अनुसार ये तन ढलता है, एक सांचे में ढल गया, यानी एक सिस्टम में आ गया। वो मेरी इच्छा अनुसार उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है। तो जब इस प्रकार का हो जाता है परमात्मा के साथ लगाव, यानी हमेशा जुड़ा रहता है। लगाव क्या है? प्रेम से होता है, मतलब उसका उससे बहुत लगाव है। लगाव है मतलब बहुत प्रेम है उससे। तो परमात्मा से जब इस प्रकार का प्रेम हो जाता है कि स्वतः ही सहज रूप से वो उससे जुड़ा रहता है, तब वो पकता है उसका मन, तब उसका अंतःकरण पूरा रस से भर जाता है और उसकी आवाज में एक ऐसी मधुरता आती है, एक ऐसा मिठास आता है और एक ऐसी अभिव्यक्ति होने लगती है अपने आप उसकी वाणी से, तो जो व्यक्त करती है अपने प्यारे परमात्मा, और वही परावाणी कहलाती है। परावाणी क्या है? परा यानी पूरा ऊपर परमात्मा से संबंध, और वो परमात्मा जो प्राणों में पहुंच चुका है भाव रूप में, और वही से निकलती है प्राणों से वो वाणी, और वो आगे बढ़ती है और उसको अपने आप में अनुभव में आने लगता है कि हाँ भाई, अब जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी सुना जा रहा है, वो उस वाणी की क्या स्थिति है, जो बोली है, जो शब्द हैं, किस तरह अंदर जा रहे हैं, किस तरह बाहर प्रकट हो रहे हैं। तो जो भी वो व्यक्त होती है वो अभिव्यक्ति में, वो उस परमात्मा की ही आगे है। हमारा आज का भाव तो यह है कि मनुष्य जीव है, अपने इस मनुष्य जीवन के मूल्य को पहचान। बतलाते हैं सदगुरु कि मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है। जन्म जन्म की जो तेरी जड़ता है, जो तेरे ऊपर अनेक प्रकार के मैल चढ़े हुए हैं, अब भाई 84 लाख योनियों के संस्कार जुड़े हुए हैं, इन सब संस्कारों से मुक्ति पाने का, अपने सारे मैल को धो डालने का एक अवसर है ये मनुष्य का जन्म। अवसर तो मिला है, माने कि एक पर्व आया है, और पर्व में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार पर्व में गंगा स्नान का महत्व है, इसी प्रकार मानव जीवन में सत्संग का महत्व है। तो यही बात है यहाँ पर, इतनी सी बात है कि भाई भाव तो यही है कि मनुष्य एक जीव है, और जिसका भी जीव है उसका कोई न कोई जीवन है। तो यह जीवन मिला है मनुष्य को, तो जीवन तो मिला है, किंतु इस जीवन के मूल्य को पहचाना है क्या उसने? जाना है? पहचानने के लिए मिला है। मूल्य, मूल्य यानी भाव। क्या भाव है भाई उसका? क्या मूल्य है उसका? क्या रेट चल रहा है? तो हम देखें सरी, अपने जीवन को देखें, क्या भाव है हमारे जीवन में, क्या स्थिति है भाव की हमारे भीतर। जब तक उसको हम नहीं पहचानने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते, तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे, अपने जीवन के मूल्य को पहचान ही नहीं पाएंगे। ये तो सदगुरु बतलाते रहते हैं, फिर बतलाते हैं कि क्या है तेरे जीवन का मूल्य। अरे देख भाई,
जन्म जन्मांतर से न जाने कितनी योनियों में चक्कर काट के तू आया है, कितना मैल तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, कितने संस्कारों में तू जकड़ा हुआ है। तो इन सब से दूर करने के लिए, मैल को धोने के लिए, संस्कारों से मुक्त होने के लिए, उसके लिए एक अवसर है मनुष्य का जन्म। जो पहले भी बात आई, हर किसी को यह उपलब्ध नहीं होता है। मनुष्य का जन्म कहने को कहते हैं सब कि बड़े भाग मानुष तन पावा, किंतु इतनी आसानी से मिलता नहीं है मनुष्य का जन्म। तो अवसर मिला है, ये एक मौका है, अवसर है। और पहले भी कहा अवसर है तो क्या करना, ये सर है, ये भाव सागर कहते हैं लोग, यहाँ तालाब कहा। अब यहाँ पे गंगा कह रहे हैं कि अवसर है। जैसे पर्व आता है तो ये जीवन क्या है, पूरा का पूरा जीवन एक पर्व के समान है, एक त्योहार के समान है, एक उत्सव के समान है। तो हम क्या करें, जैसे पर्व आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो बहुत से लोग उसका एकदम स्थूल रूप ले लेते हैं, और विशेषकर जो गंगा किनारे रहते हैं वो तो रेगुलर वे में गंगा स्नान में जाते रहे हैं। आजकल ये परंपरा बहुत कम हो गई है। बचपन में तो देखा है हमने, कलकत्ते में ही परवरिश हुई है, वही पैदाइश हुई है। न जाने कितने ही लोग अड़ोस पड़ोस के भी देखते थे, रेगुलर रोज जाते हैं गंगा स्नान करने। तो क्या हम समझ लें उनका जीवन पर्व बन गया, उन्होंने मानव जीवन की महत्ता समझ ली? यह तो भीतर की भावना है। मानव जीवन में महत्व है सत्संग। सत्संग ही वो गंगा है, सत्संग ही वो एक ऐसा पर्व आता है जो आपके जीवन में ठहर जाए और हमेशा आपका जीवन एक त्योहार के रूप में पड़े। कहने को तो यह त्योहार है, यह जीवन मिला है, जीवन एक उत्सव है। यह तो बहुत लोग सुनते हैं, बोलते हैं उत्सव की तरह एंजॉय करो, आनंद उठाओ। बिना सत्संग के नहीं होता ये। तो मनुष्य तो हो गए आप, हमारे जीवन में एक पर्व आ गया है, किंतु फिर भी आप गंगा स्नान नहीं करते, भाव गंगा में स्नान नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो तब तक पता नहीं लग पाएगा कि बहुत भाग्यवान है। तो अपने आप में मनुष्य का जीवन एक क्या, मनुष्य हो गए माने अपने आप तुम्हारे जीवन में एक पर्व आ गया है। किंतु जब तक तुम गंगा स्नान नहीं करते, माने सत्संग नहीं करते, तब तक तुमको यह पता नहीं लगता कि मैं बड़ा भाग्यवान हूं। तो यह पता नहीं लगेगा भाग्यवान हूं जो संबोधन किया गुरुदेव ने अपनी वाणी में कि तू बड़ा भाग्यवान है। कैसे कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। तो यह पहली कृपा होती है भगवान की, और इस पर भी हमने बहुत बार चर्चा की हुई है कि 3 प्रकार की कृपा होती है ईश्वर की, भगवान की। पहली होती है कि उसने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। दूसरी कृपा होती है कि मुमुक्षा जागना, यानी मुक्त होने की इच्छा की जागृति हो, यानी हम बंधन में बंधे हुए हैं, ये रियलाइज होना चाहिए, समझ में आ जाए। और तीसरी कृपा होती है संत का मिलना, सत्संग। और उसके तो बड़े भाग्य हैं, जो संत मिलते ही समझ ले कि वो भगवान खुद ही मेरे जीवन में संत बन के आ गया। तो उसके ऊपर तो कृपा हमेशा अनवरत होती ही रहती है। बस उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद रह गया एकमात्र अपनी कृपा। ईश्वरीय कृपा पूरी हो गई, अब संत कृपा और अपने ऊपर अपनी कृपा। तो भगवान ने तो मनुष्य का शरीर दे दिया और मनुष्य का चोला धारण करके आ गया, और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सत्संग भी मिल गया। और यदि कोई सत्संग न करे तो यही न कहा जाएगा कि अवसर तो मिला उसको, सत्संग किसी भी रूप में मिला, किंतु वो उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है। और अगर अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है तो फिर भगवान का कैसे बन पाएगा? न तो वो भगवान का बन पाएगा और ना ही खुद भगवान बन पाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए
कि मुझे भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। मनुष्य का चोला धारण करके भी यदि कोई सत्संग ना करे तो ये कहा जाएगा कि फिर उसको अवसर तो मिला किंतु वो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, फिर ना तो वो भगवान का बन पाएगा और न भगवान बन। आगे है भाग्यवान, भगवान और भगवान का बंजा। ये तीन स्थिति जीव की सदगुरु ने बतलाई कि तू बड़ा भाग्यवान है, अब अपने भाग्य का लाभ उठा। हम लोग कहा करते हैं कि प्रभु की कृपा से आपके पूर्व जन्म के शुभ कार्यों के फल स्वरूप इस जन्म में आपको अच्छा खाना पहनना संपन्नता मिली है, उसका लाभ उठाओ। पुण्य काल में कुछ दान पुण्य कर दो, दूसरे जीवों पर दया कर दो। अगले जन्म में तुम्हारे क्या हो जाए, कहीं संपन्नता ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि सारे पुण्य की कमाई जो मिली है उसे खाकर और चले जाओ, ऐसा अपने यहाँ कहा जाता है। किंतु आज हम इस तरह की बातें नहीं कहते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि बहुत दिनों के पुण्य के संचय के फल स्वरूप आज तुम्हें मनुष्य का अवसर मिला और तुम बड़े भाग्यवान हो। यदि कोई बहुत सी कृपा प्राप्त करता है परमात्मा की तो तुम्हारे भाग्य से घर मिल सकता है प्रभु की कृपा से। और बड़े भाग्य से क्या मिलता है? संत की संगत। तो क्या बतलाया गुरुदेव ने जो वाणी को लेकर चल रहे हैं कि तू बड़ा भाग्यवान है। ये एक अवस्था है। कैसे भाग्यवान है? कि मनुष्य का जन्म मिला है। भगवान का बन जा, ये दूसरी स्थिति है। और वो कब बनेगा? जब सत्संग करेगा, भक्ति में लगेगा। और भगवान बन जा यानी जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, यानी भक्ति करते करते प्रेम और भाव को जीते जीते जब तू उस अवस्था तक पहुंच जाएगा जहां तुझमें और भगवान में कोई अंतर न रहे, जिसको रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुमी आमी आमी तुमी, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं। तो ये तीन स्थिति है जो सदगुरु ने बतलाई है जीव की। तो पहली तो यही है, बड़ा भाग्यवान है तो अपने भाग्य का लाभ उठा। हर कोई समझते हैं ये, और हम लोग कहते भी हैं, दुनियादारी में कहते हैं कि भाई प्रभु की कृपा हुई है, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे शुभ कर्म हैं जिसके फलस्वरूप ऐसे अच्छे घर में हम पैदा हुए हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं, पहन रहे हैं अच्छा खाना अच्छा खासा, और इतनी संपन्नता है, भाई उसका लाभ उठाओ तुम। ये तो कहा ही जाता है, बहुत कॉमन है ये तो। और ठीक है, थोड़ा कुछ दिया है भगवान ने तो थोड़ा दान पुण्य कर दो, थोड़ी बहुत जीवों पर दया कर दो। पता नहीं भाई अगले जन्म में तुम्हारे साथ क्या हो जाए। तो अगर मिला है तुमको ये भाग्य से जन्म, तो इस तरह की बातें तो अक्सर कानों में पड़ती हैं, सुनने को भी मिलती। पता नहीं अगले जन्म में संपन्नता मिले ना मिले, क्या होगा नहीं होगा। तो कहीं ऐसा ना हो सारे पुण्य की कमाई मिली और तुम इसी जन्म में खा पी कर उसको खत्म चले जाओ, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा तुम्हारा। तो इस तरह की बातें साधारण रूप से दुनिया में सुनी जाती है। तो यही कह रहे राजमा कि आज हम इस तरह की बातें नहीं कहते। हम यह नहीं कहते कि बहुत दिनों के पुण्य के संचय हुए तुम्हारे थे, उसके फल स्वरूप तुम्हें मिला है ये मनुष्य का अवसर, तुम बड़े भाग्यवान हो। तो बहुत बड़ी कृपा प्राप्त करता है परमात्मा की, जो बात अभी थोड़ी देर कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है। हाँ, भाग्य है, अच्छा घर मिल सकता है परमात्मा की कृपा से, किंतु उससे बड़ा भाग्य क्या है? उससे बड़ा भाग्य यह है कि संत की संगत मिली है, सत्संग मिला है। संत मिला, सत्संग मिला, उसके बाद और कोई भाग्य क्या सराहेगा अपना। फिर है, यूं तो तुलसीदास ने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और बताया उन्होंने कि मैं ही नहीं कहता, इसे तो सुर कहते हैं, मुनि कहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य का तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। ये विवेक, ये अपने आप में हम जैसा हम चाहें उस तरह से अपने जीवन को ढाल लेने की शक्ति,
ये केवल मनुष्य जन्म में मिलती है। मनुष्य होकर भी हम यदि अपने विवेक से काम न लें और सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा अपने आप को परमात्मा का न बनाए, तो हमारे लिए आगे एक दिन ऐसा आएगा, ये मिला हुआ शरीर, मनुष्य का शरीर शीतल छत्र छाया जैसे थोड़े दिन रहना, उसके तले है, फिर आगे यात्रा करनी। ये नहीं सोचो कि यहीं बैठे रहना है, आगे की यात्रा भी तो करनी है। और जिस पथ पर आगे जाओगे वहां के लिए तुमने कौन सा पाथवे तैयार किया है जिसे लेकर जाओगे, तो वहां पर तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं मिलेगा। वे समझा रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बातें हैं। और यही समझना है कि तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाए। तो यही नहीं कहते, बोला मैं ही नहीं कहता, सूर्य यानी देवता कहते हैं, मुनि कहते हैं, सब कहते हैं, कवि भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो क्यों कहा, वो बातें पहले भी हम कर चुके हैं और यहाँ भी फिर से कह रहे हैं राजमा कि भाई ये विवेक है मनुष्य को कि हम जैसा चाहें उस तरह से अपने जीवन को ढाल लें। यानी वो जो एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है मनुष्य के पास, वो जो चाहे कर सकता है और अपने विवेक के द्वारा कर सकता है। ये केवल मनुष्य के पास है, मनुष्य जन्म में मिलती है। और यह बात भी आई थी पहले कि देवताओं के पास भी यह शक्ति नहीं है, यह फ्री विल नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। उसे जो काम सौंपा गया देवता को वही करना है उसको। विवेक होकर के भी देवता अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको तो तप का फल देना ही पड़ता है, तपस्या का। पता है रावण ऐसा है, किंतु सबको देना ही पड़ा। इतना तप किया है तो उसको वरदान तो देना ही पड़ेगा। मजबूर है देवता, किंतु मनुष्य मजबूर नहीं है, उसको भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, वो जैसा चाहे अपने जीवन को ढाल सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाए। और फिर भी हम अपने विवेक से काम न लें, सत्संग को न अपनाएं, भजन के द्वारा अपने आप को परमात्मा का न बनाएं, तो होगा क्या, चला जाएगा ये शरीर। अभी तो लगता है कि बहुत आराम से गुजर रहा है, हम तो जैसे किसी शीतल छत्र छाया में बैठे हैं। अरे भाई ये तो थोड़े देर की बात है, अभी तो न जाने कितनी यात्रा करनी है। यह जीवन क्या सिर्फ मानव का जीवन, यह जीवन न जाने कब से हम यात्रा पे निकले हैं जीवन की। अनेक जन्म जन्मांतर से कितने रूप धर के आज हम मनुष्य के रूप में आए हैं। यह जीवन एक अनवरत यात्रा है, यह तो एक छोटा सा पड़ाव है, थोड़ी दिन रहना है और फिर आगे यात्रा करनी है। तो ये नहीं सोचे कि यहीं बैठे रहेंगे हम हमेशा के लिए, हो गया हमारा तो हिसाब। तो आगे की यात्रा की भी तैयारी तो करनी है ना। तो जो रास्ता अपनाओगे इस जीवन में, वही तुम्हारे लिए अगली यात्रा के लिए पाथे, यानी जिस तरह हम यात्रा पे निकलते हैं तो अपने साथ पूरी व्यवस्था करके निकलते हैं कि ये पहनना है, ये खाना है, ये यात्रा में काम आएंगी चीजें। तो वो पाथे कौन सा तैयार किया भाई, जब यात्रा पे निकलोगे, जिसे लेकर जाओगे, तो जिसके वजह से तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा, उसकी तैयारी की है क्या? यदि उसकी तैयारी की है, जिसे लेकर जाओगे तो कोई कष्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है इस जन्म में ही मुक्ति मिल जाए प्रभु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। और नहीं भी मिली तो भी क्या है, भक्त तो यही न कहेगा कि ये जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा द्वार मिले। फिर भक्ति मिले तो उसकी तैयारी करके न जाओगे, और हो सकता हमने की हो वो तैयारी पिछले जन्म में। और इसीलिए प्रभु की कृपा से हमें भक्ति मिली है, संत की शरण मिली है, सत्संग मिला है। तो अभी भी यदि भजन नहीं किया, अभी यदि हमने आगे की तैयारी नहीं की, तो फिर सोचना पड़ेगा।
यानी अभी से विचार करना है कि किस प्रकार का जीवन हम यापन कर रहे हैं, वो मानव जीवन जो बड़े भाग्य से हमें नहीं पूरा कर। हंसी आ गई। भाभी कह रही है जिस दिन जल्दी पूरा हो जाता, थोड़ा सा 2-5 मिनट होते हैं, उस दिन हैंड रेज ही नहीं होते, और जिस दिन 2-5 मिनट भी नहीं होते तो इतने हैंड रेज हो जाते हैं। चलो, किसी को तो हौसला मिला। बोलो तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। सर बात आई तन का तप, मन का तप और एक आध्यात्मिक तप। तो जैसे आपने उदाहरण दिया कि जो चिंतन मनन ध्वनि में आए की बात नहीं आती है, तो भले ही वो तुमुल ध्वनि ना हो, लेकिन फिर भी हमको ध्यान तो देना पड़ता है उससे। तो वहाँ मानसिक तप तो हुआ, नहीं तो वो अंदर ही नहीं जाएगी। आपने जज कर लिया ना विवेक के द्वारा, जजमेंट आपने ले लिया, ये तुमुल ध्वनि है क्या। आपको पता है कि मैं जिस संगत में हूं, जैसे लोगों के साथ बातें हो रही है, जिन लोगों के साथ उठ बैठ है, वहां पे तो यही सब पीएनपीसी ही होती है, पर निंदा पर चर्चा। तो उस पे आप क्या मन का तप लगाओगे, ध्यान दोगे उस पे? वो तो तुमुल ध्वनि हो रही है। लेकिन हाँ, जहां पर आप सुन रहे हो, ध्यान देकर सुन रहे हो, तो स्वाभाविक है, तभी तो उसमें से कुछ सूक्ष्म भाव अंदर जाएगा। लेकिन सबकी सब बातें तो नहीं जाती हैं। उसमें से जो आपके मन को छूती है, उसी को तो मन ग्रहण करेगा और उसी पे मन मनन करेगा। तो इस तरह से आगे बढ़ती है ये यात्रा। तब मन का तप शुरू हो। तन का तप तो सुनना है, श्रवण है। तब मन का तप शुरू होता है मनन के द्वारा। ये है मतलब। और आध्यात्मिक तप? आध्यात्मिक तो पूरी यात्रा है, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। वो मनन से स्टार्ट नहीं होती है भैया? मनन से ही स्टार्ट होती है। मनन, फिर चिंतन, यानी सूक्ष्मतर होगी, फिर वो प्राणों तक पहुंचेगी, वो सूक्ष्मतम हो जाएगी वो। ये सब बातें तो समझाई है गुरुदेव ने उसमें लेख में, चिंतन मनन ध्वनि में। क्या मनन को मानसिक तप नहीं बोलेंगे? बिल्कुल है मानसिक तप। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। तो मन क्या सूक्ष्म है या स्थूल है? हैं? फिर तो हो गया ना आध्यात्मिक तप। वही तो समझाया आगे राजमा ने कि मनन से शुरू हो जाता है आध्यात्मिक तप। समझ। ठीक है। गीता बुबना, बोलिए। हाँ नमस्कार, हरिओम, बोलिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आ ही नहीं रही अब तो आवाज। हेलो। हाँ अब आई, बोलिए थोड़ा। आ तो रही है, उतनी साफ नहीं है ना। हाँ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये आध्यात्मिक तप में हमारा ध्यान, मतलब मन तन धन तीनों हमारा इष्ट की तरफ रहना चाहिए। मतलब मनन मनन करते करते भी हम धीरे धीरे आध्यात्मिक की ओर, तो गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र और गुरु चरणों का ध्यान रखते हुए जब हम धीरे धीरे मतलब उनकी तरफ हो जाते हैं, वो भी आध्यात्मिक तप ही कहलाता है ना। आध्यात्मिक तप होता है मनन, यानी जो आपने सुना श्रवण के द्वारा। सुना, श्रवण यानी सुना, उसके बाद में कुछ न कुछ उसमें सार होगा ना, कुछ रस होगा, जो भाव का रस, प्रेम का रस कुछ तो अंदर छुएगा, तो वो फिर मन में जाता है, वो सूक्ष्म रूप हो जाता है उसका, उस पे मनन होता है। गुरु के चरणों का ध्यान या उसका वो भक्ति का रूप है। भक्ति अलग है। ये जो बातें हैं ये ज्ञान की बातें हैं, यानी किस प्रकार आध्यात्मिक तप जो होता है वो आपको ज्ञान की ओर ले जाता है।
ये मनन चिंतन जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, ये सब ज्ञान की बातें हैं। भक्त को कुछ नहीं, भक्त तो अपने प्रेम भाव में मगन रहता है, बस उसके चरणों में अपना आश्रय मिल गया, शरणागति मिल गई, समर्पण कर दिया, मजे में है। उसको ये सब दिमाग लगाता ही नहीं। वो एक अलग सोच है। यहाँ वो बात नहीं है, आध्यात्मिक तप की बात हो रही है। ठीक है ना? चलो फिर अब पूरा करते हैं, समय हो रहा है।